हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुरियन इन्फॉर्मेशन सीएसके पर। तो आज हम कुछ अर्थव्यवस्था के में बातें करने वाले हैं, उसकी कुछ बेसिक जानकारी और कुछ आपको बिल्कुल जीरो से हम लोग समझाएंगे कि आखिर अर्थव्यवस्था क्या है। व्हाट इज ऑफ व्हाट इज ऑफ इकोनॉमिक, है ना। इकोनॉमिक्स का क्या महत्व है, तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे और इसे समझेंगे कि इसका हमारे जीवन से क्या मतलब है, आखिर हम इसे क्यों पढ़ते हैं। और इस अर्थव्यवस्था में, जैसे अर्थव्यवस्था है ना, अर्थव्यवस्था है तो इस अर्थव्यवस्था में क्या क्या आता है, इसमें क्या क्या शामिल होता है, आखिर हम इसे क्यों पढ़ते हैं। वाई आई द रीड, आखिर मैं इसे क्यों पढ़ूं, है ना। तो आखिर अर्थव्यवस्था क्या है, जैसे आपने यहाँ पर देखा है कि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं, आखिर अर्थव्यवस्था क्या है। तो आज हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यान से बैठकर आराम से बस समझना है, आपको पढ़ना है कि आखिर ये क्या होता है, इसका क्या महत्व है, ठीक है। तो बिना टेंशन के, बिना किसी प्रेशर के हम लोग आराम से समझते हैं कि एक शब्द को डिफाइन करेंगे। और कितना आपको समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसे शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को अगर आपको पसंद आता है, नहीं तो कोई बात नहीं। ताकि तो आज मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। आज हम बिल्कुल बेसिक से, जीरो से, ये मान के आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो आप लोग बताइएगा, ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिए, फिर मुझे बताइएगा आपको कितना समझ में आया। तो जैसे ये रहा, इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, जैसे हम कैसे डिसाइड करें कि अर्थव्यवस्था क्या है और उसमें कौन कौन से कारक हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक सेकेंड, इम्पोर्टेंट फैक्टर, अर्थव्यवस्था कारक, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में उसके कारक क्या क्या हैं, तो ये अलग अलग हैं। अब इसमें कितने महत्वपूर्ण और भी टॉपिक होंगे, हम इसको एक एक पॉइंट करके बता रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था में हम इसको आपको परिभाषा बता दें, मानव जीवन में हम अपनी तरफ से ऐसे आपको इजी के समझने के लिए बताते हैं। मानते हैं ऐसे कि माना एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ठीक है, इसे कुछ आवश्यक है, इसको अपने जीवन के विकास के लिए इसे कुछ आवश्यक वस्तु चाहता है कि हम अपने को बेहतर और कैसे विकास करें। गरीब है, ठीक है। तो ये एक व्यक्ति है, ये थोड़ा अमीर है, इसके पास फोर और व्हीलर है आराम से आने जाने के लिए। तो ये है श्याम, ठीक है। तो ये हो गया, ये श्याम हो गया और ये राम हो गया, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने नहीं। तो ये इसका बेहतर जीवन है, इसके पास 4 पहिए की गाड़ी है, उसके पास अच्छी खासी पोजीशन, पैसा है, अच्छा पढ़ा लिखा शिक्षित है। लेकिन ये व्यक्ति स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, सब कुछ, लेकिन ये भी चाहता है इसके जैसा विकास करना। श्याम के जैसे राम भी चाहता है कि वो भी आगे मेहनत करे और रुपए कमाए और अपने जीवन की आवश्यक महत्वपूर्ण आवश्यक वस्तुओं को जुटा सके, ताकि उसका जीवन बेहतर हो और वह भी अपने आप को आगे बढ़ा सके, उसके पास आवश्यक वस्तुएं पूरी कर सके, खाना, अच्छा खाना, भोजन और बिजली, लाइट, घर, आवास, 4 पहिए, मतलब वाहन, ये सभी कुछ। तो इसके पास सब कुछ है। वैसे तो इसको इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो सोचता था बस ये मेरा इतना ही जीवन है कि मुझे खाने का इंतजाम कैसे भी हो जाए
और खाने पीने का, और बस ऐसे जीवन चलाए। क्योंकि तब ऐसा था कि घरों की भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, ये ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो गांव में ऐसे रहते थे कि वहाँ पर किसी को देखकर, आजकल ऐसा होता है कि एक इंसान जो अच्छा करता है बस सब उसी को देख के ही करना चाहते हैं, क्या अच्छा क्या बुरा, और वह कैसे क्या कर रहा है। तो बस वही उनके गांव में समझो एक ऐसे ही था कि कोई भी वहाँ विकास नहीं था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल जनरली रहते थे। लेकिन अचानक गांव में कोई बाहर से आया, जैसे ये श्याम बाहर से आकर वहाँ बसने लगा। उसने पहले क्या किया, वहाँ पर ज़मीन खरीदी। उसने ज़मीन खरीदी, अपनी ज़मीन खरीदी, वहाँ पर बिल्डिंग उसने खड़ी कर दी, ठीक है। अभी एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूँ, जैसे उसने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, ठीक है। जैसे माना जैसे माना कि ये आकर यहाँ पर एक अपनी बिल्डिंग खड़ी कर दी, ठीक है। बिल्डिंग खड़ी कर दी, जैसे ये आकर आकर यहाँ पर बिल्डिंग खड़ी कर दी, ठीक है। ये आकर अपनी बिल्डिंग खड़ी कर दी। तो इसने जब अपनी बिल्डिंग खड़ी कर दी यहाँ पर आकर, तो अब अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है। तो जब इस श्याम ने यहाँ पर आकर अपनी बिल्डिंग खड़ी कर दी, इसका घर है, बढ़िया से गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, और तो जाहिर सी बात है गांव में सभी लोग देखेंगे उसको और उसको बड़ा रिस्पेक्ट करेंगे, सम्मान देंगे। क्योंकि वो उसको सम्मान किस लिए दे रहे हैं, क्योंकि वह अमीर है, सक्सेस है, उसके पास सब व्यवस्थाएं हैं। तो फिर गांव में देखकर कंपटीशन होने लगा, लोगों में समझ में आने, आखिर ये इतना सक्सेस है, हम भी सक्सेस का मतलब आखिर उसके पास ऐसा क्या है। अब क्योंकि वो लोग गांव में ऐसे जनरली रहते थे, तो उसके पास गाड़ी है, एक गाड़ी है, और उसके पास बढ़िया घर है, बना है, नौकरी आराम से आता, सूट बूट पहने मस्त इधर गाड़ी से आता जाता है, अच्छी अच्छी चीज़ें खाता है, कपड़े पहनता है, ठीक, लोगों से अच्छे अच्छे मिलता है। फिर इनको जाकर जब पता लगा इनका घर कैसा है, इनका जो राम का घर है, ये राम का घर, ये जो राम का है, ये राम का घर देखना, ये कैसा है, एक झोपड़ी वाला है, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक झोपड़ी है, तो इनकी झोपड़ी पड़ी है। अब इनके पास ना तो चार पहिए की गाड़ी है और ना तो वाहन है कोई, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं ना तो इनके पास कुछ है। तो ये लोग क्या करते, तब इसको देखकर इन्हें लगा यार काश हमारी भी ज़िंदगी ऐसे हो जाए तो कितना मज़ा आएगा। तो ऐसा होता कि इंसान ज़्यादातर बिना कुछ करने के बजाय जब देखता है दूसरे को, तो उसे को कंपटीशन समझ में आता है। तो इनको भी लगा यार काश अगर मैं भी अपनी ज़िंदगी को अच्छी गाड़ी मैं भी एक ले लूँ। मानते हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक सेकेंड, मानते हैं जैसे माना कि ठीक है, जैसे माना इनके पास एक गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है। तो जब इसके पास एक गाड़ी होगी तो इनको भी समझ में आया कि नहीं यार मुझे भी एक गाड़ी चाहिए, मुझे भी सूट बूट पहनना है आराम से, मुझे भी ऑफिस जाना है, मुझे भी अच्छे कपड़े पहनने हैं, मुझे भी खाना खाना है, मुझे भी पहनना है, और मुझे भी फ़ोन हो, टेलीविज़न हो, यातायात संचार हो, लाइट हो। तो ऐसे सब लोगों को मतलब ऐसा होता है कि हर किसी को आवश्यकता होती। अब ऐसा तो मतलब नहीं कि ये इन्होंने सोच लिया, ये राम जो है ना, इन्होंने सोच लिया तो इनके पास आ जाएगी, नहीं है भाई। क्योंकि इनके पास क्या है, इन्होंने मेहनत की थी, पहले इन्होंने क्या की थी, मेहनत की थी। श्याम जो है उसने पहले मेहनत की थी, अच्छी पढ़ाई की थी, पढ़ाई करने के बाद उसे जॉब लगी, जॉब करने के बाद उसके पास पैसे आ गए, पैसे आने के बाद तो फिर घर खरीदा उसने, गाड़ी खरीदी, सब कुछ वगैरह अपनी अपनी शौकीनी पूरी करने लगी। तो इस पे सबसे महत्व क्या है, बात यहाँ पर ध्यान देने की। तो उसने, हम ये समझते हैं, हम बस इतना समझते हैं, हमें से नहीं मतलब क्या है, इतना समझते हैं कि सबसे ज़्यादा आवश्यकता क्या होती है इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या, अगर हमें किसी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन टाइप में देता हूँ, आप मुझे बताना। जैसे चलो मैं मानता हूँ, लेट्स से जैसे मानते हैं ये यहाँ पर एक गांव है, ठीक है, इसे गांव मान लेते हैं हम, अ, इसे हम गांव मान लेते हैं, ठीक है, ये गांव है। और यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, फिर हम लोग ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, काल्पनिक। ये राम है, ये श्याम है, और ये राम है, ये राम है, इट मीन्स राम एंड श्याम। अब इन लोगों को अगर फोर व्हीलर चाहिए,
फोर व्हीलर चाहिए, ठीक है, इसके पास फोर व्हीलर है और इनके पास क्या है, इनके पास साइकिल है, ठीक है, ऐसे मानते हैं। तो इनके पास साइकिल है, ठीक है, तो इन लोगों को अब दोनों में से, तो अब जब इनके पास फोर व्हीलर है, ये आराम से आ रहे हैं, मस्त आराम सूट बूट पहने, और ये ऑफिस से बैठ के वहाँ से ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से फिर घर आते हैं, आराम से अच्छी चीज़ें लाते हैं, खाते पीते हैं। तो इनको क्या मन में चलेगा, इनको भी मन में चलेगा कि काश मेरे पास भी ये गाड़ी हो, मेरे पास भी एक अच्छा सा बंगला हो, है ना, मेरे पास भी एक अच्छा सा बंगला हो, इनके पास सभी कुछ है। तो बात सीधी सी बात एक यही है कि इन सबके पीछे क्या महत्वपूर्ण है। अगर इनके भी पास वही हो जाता, आखिर श्याम के पास है किंतु राम के पास नहीं, इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है तो वो क्या चीज़ है, क्या चीज़ की कमी है जो ये अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं और इनके पास सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास भी उपलब्ध हो, जैसे राम के पास इनके पास भी उपलब्ध हो, सिर्फ सोचने से नहीं, क्योंकि इनके पास क्या है, पूंजी है, क्या है, फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं है, इनके पास पूंजी है। पर इनके पास क्या है, इनके पास रुपए नहीं है इतने, क्योंकि इनका अपना जीवन यापन ही चलाना मुश्किल हो रहा है। तो डिपेंड बाई एवरी पर्सन ओनली फाइनेंस प्रॉब्लम। तो डिपेंड करता है किस इंसान के पास कितनी मतलब पूंजी उसके पास उपलब्ध है और उसकी आवश्यकताएं क्या क्या हैं। अब जैसे लेट्स से कि इनके पास पूंजी नहीं, तो अब ये क्या करेंगे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, कहेंगे मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे भी अब 4 पहिए गाड़ी खरीदनी है। तो ये लोग पहले खेत में काम करते थे, जब ये राम खेत में काम करते थे तो इनके पास इतनी पूंजी नहीं होती थी, इतना पैसा नहीं आ पाता था, और ये श्याम ऑफिस में जाते थे क्योंकि ये पढ़े लिखे थे और ऑफिस में काम करते थे तो ज़्यादा पैसा कमाते थे। लेकिन अगर मान लेते, चलो मानते हैं कि ये पढ़े नहीं थे और ये ऑफिस में काम करते थे, लेकिन कृषि जो से जैसे खेती है, जैसे यहाँ पर हम एक खेत बना देते हैं, ठीक है, ये खेती है, यहाँ पर खेत है, यहाँ पर खेत है, खेत में कितना पैदा कर लेंगे, खेती से कितना पैदा होगा, क्योंकि उनके जैसे 4 बच्चे या कुछ भी, तो खेती में सबसे पहले वहाँ पर भी ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है, जैसे हाउ टू द डिवाइड ऑफ फैक्टर, है ना, कि फैक्टर को कैसे तोड़ा जाता है, अर्थव्यवस्था में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्या है। तो हमने देखा पहले पूंजी हो गई, ठीक है, आदमी की स्किल्ड हो गई, उसकी आवश्यकता हो गई। तो दूसरी बात यहाँ पर आ गई कि उसके पास पूंजी की उपलब्धता है, किसी इसके पास श्याम के पास उपलब्धता पूंजी की नहीं, तो वो उसके पास अच्छा घर नहीं है, उसके पास अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं की पूर्ति करने के लिए पैसा नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, ठीक है, और यातायात संचार के लिए सुविधाएं नहीं, टीवी नहीं। तो ये सभी चीज़ें आवश्यकताएं कहाँ पर हो रही, मनी की प्रॉब्लम के कारण। तो अब इनको क्या करना चाहिए, इनको भी पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, खेती में भी पैसा लगेगा, अगर खेती भी करना चाहते हैं तो इनको चाहिए पूंजी, क्या चाहिए, पूंजी चाहिए। तो पूंजी के लिए इनको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब ये कह रहे हैं अब मैं खेती नहीं करूँगा, खेती नहीं करूँगा, खेती तो सिर्फ खाने के लिए रखूँगा। भाई दूबे एग्जाम्पल बस ऐसे लेते हैं। तो ये लोग क्या गए, ये कहीं फैक्ट्री में काम करने गए, ठीक है, फैक्ट्री में काम करने गए। अब ये माना कि एक साल में ये रुपए कमाते थे 1000, कितने, 1000, एक साल में 1000 इस खेत से कमाते थे, और इनकी सैलरी कितनी थी, एक साल में इनकी सैलरी 10,000 थी, इनकी सैलरी 10,000 थी एक साल में, क्योंकि ये पढ़े थे और जॉब करते थे तो उनके पास स्किल था, लेकिन इनके पास नहीं। तो ये क्या गए, पहले फैक्ट्री में गए, किसी कारखाने में। तो ये क्या गए, वहाँ पर इनको कितने रुपए मिलने लगे, 1000 से सीधे इनके 5,000 रुपये हो गए। कितने हो गए, 5,000। यहाँ डिफरेंस कितने का आया, 4 का, 4,000 का आया ना। यहाँ डिफरेंस कितने का हो गया, इनसे अभी गैप कितना है, तो 4 6, अभी 6,000 का डिफरेंट है ना, 6,000 का डिफरेंस है। तो इनको मेहनत करनी है, हालांकि इनका कंपेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब इनकी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत होगी। तो जैसे राम के अब 4,000 5,000 मिलने लगे, सॉरी 5,000 मिलने लगे, तो 5,000 मिलने लगे। अगर हम 5,000 की बात करें तो 5,000 में ये लोग क्या करेंगे, अब इनकी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होने लगेंगी, ठीक है, इनके बच्चों की पढ़ाई जाने लगेंगे, ज़्यादा बड़े में नहीं, सिंपल सी। तो इनकी आवश्यकताएं पहले पूर्ण क्या होती, खाना खर्चा बस इतना। अब ये साइकिल ले आए अपने घर में, ठीक है, साइकिल ले आए, फ़ोन भी ले आए, कपड़े भी पहनने लगे थोड़े थोड़े, और बच्चों को पढ़ाने भी लगे, ठीक। अभी इनकी नॉर्मल सिंपल सी इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, ठीक, इतना समझ में आया, ज़्यादा नहीं सिर्फ। तो सीधे मेन मुद्दा यहाँ पर क्या आता है, सबसे मेन मुद्दा यहाँ पर आता है कि सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, अगर किसी भी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है
तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी किसकी? पूंजी की। पूंजी कैसे आएगी? पूंजी को उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पूंजी को लाने के लिए उसके लिए कुछ आवश्यक संसाधन जुटाने पड़ेंगे, है ना। तो ये हमारा ऐसे ही मतलब थोड़ा बेसिकली रहा। अब हम चलो दूसरी चीज पे बात करते हैं। अब पूंजी कैसे लाया जाए, है ना। हाउ टू, एक सेकेंड, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू अर्न मनी, ठीक है। तो पैसा कैसे कमाएं हम, चलो मानते हैं पैसा कैसे कमाएं, तो उसके लिए क्या वही बता रहे हैं इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स ज़्यादा डीप में नहीं, बस ऐसे हम समझते हैं सिर्फ फैक्टर के। तो उसके फैक्टर क्या क्या होंगे, तो हम इसे मिटाते हैं। पैसा कैसे कमाएं, है ना। तो हमारा मुद्दा ये है, पैसा कैसे कमाएं। चलो अर्थव्यवस्था में माना, तो अब यहाँ से हम लेते हैं एक सेकेंड। तो हम इसमें ये भूम हो गया हमारा, श्रम हो गया, पूंजी हो गई, मानव पूंजी हो गई, तो इतने सारे हो गए हमारे पास। तो ये 4 फैक्टर हो गए। अब हम इसे अलग अलग डिवाइड करते हैं, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण, उसके साथ में कौन कौन सी चीज़ें जुड़ेंगी। तो हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मानते हैं हमारे पास भूम हो गई, भूम ये हो गई हमारे पास काम के लिए, कृषि के लिए, ठीक है। तो हमारे पास ये काम के लिए हो गई कृषि। अब हमें ये हमारे पास कृषि हो गई, उसके बाद हमको क्या क्या चाहिए, जमीन हो गई हमारे पास, तो फिर जल की आवश्यकता पड़ेगी, जल, ठीक है। जल जल हो गया, उसके बाद हमें क्या जरूरत पड़ेगी, बीज, है ना। अच्छे बीजों की तो भी आवश्यकता पड़ेगी, पड़ेगी या नहीं, बीज की हो गई। उसके बाद में बीज हो गया हमारे पास, तो बीज के बाद में हमें क्या चाहिए, रसायन चाहिए, क्या चाहिए, रसायन। एक सेकेंड, रसायन की आवश्यकता होगी। रसायन की आवश्यकता के बाद, रसायन के बाद में हमें फिर चाहिए तकनीकी चाहिए, सिंचाई हो गया, सिंचाई, सिंचाई करने के लिए व्यवस्था चाहिए। उसके बाद में चाहिए, क्या चाहिए, खाद, खाद की आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ेगी, खाद की आवश्यकता है। खाद के बाद में हमें फिर क्या क्या ज़रूरतें पड़ेंगी, खाद के बाद में हमें, खाद फिर जुताई के लिए भी तकनीक चाहिए, क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी, है ना, इसे टेक्नोलॉजी लिख देते हैं, टेक्नोलॉजी, तकनीक चाहिए। तो हमें ऐसे सिर्फ खाली ये नहीं कि हमारे पास पैसा हो तो या ऐसे ही पैसे आ जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास भूमि है, या भूमि खरीदनी पड़ेगी, भूमि हो गई। भूमि होने के बावजूद, जैसे पहले एक नंबर पर भूमि हो गई हमारे पास, दूसरे नंबर पर क्या होगी, जल की आवश्यकता होगी, किसकी, जल की। दूसरे नंबर पर जल, तीसरे नंबर पर बीज, चौथे नंबर पर रसायन, क्योंकि भाई रसायन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई कीटाणु या कोई भी कीड़े मकोड़े लगे तो उसको सही करने के लिए रसायन की आवश्यकता पड़ेगी। फिर सिंचाई की, सिंचाई की, तो ये सिंचाई के लिए 5, खाद के लिए 7, और सॉरी 6 और 7, टेक्नोलॉजी यानी ट्रैक्टर, एक्टर क्या, तकनीक मतलब कुछ और मत समझ लेना, फिर कहोगे ऐसा नहीं होता। तो ट्रैक्टर की, तो हमें
इन चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यकता वस्तुओं की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें पैसा कमाना है। तो ये हो गई भूमि में, भूमि के साथ साथ में ये चीज़ें चाहिए, है ना। तो हमारे पास सबसे पहले क्या हो गई, हमें रुपए कमाने के लिए हमारे पास भूमि होनी चाहिए। हमें अगर कुछ धंधा करना है, व्यापार करना है या कुछ भी, तो हमारे पास उसके लिए ज़मीन चाहिए। ज़मीन के बाद में पैसा चाहिए, नोट करना है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी। हमारे पास ज़मीन हो गई। ज़मीन के बाद में हमें क्या चाहिए, पानी की आवश्यकता होगी। अगर भाई पानी नहीं होगा तो फिर खेती कैसे होगी, खेती होनी चाहिए, पानी होनी चाहिए। उसके बाद बीज भी अच्छे से क्वालिटी के होने चाहिए। उसके बाद में रसायन मतलब छिड़कने वाले, ठीक है, ऑर्गेनिक। और फिर सिंचाई के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, खाद की आवश्यकता होनी चाहिए, तब जाके हमारी फसल अच्छी होगी। फसल अच्छी होगी, जब फसल अच्छी होने के बाद में उत्पाद बढ़ेगा तो जो हमारी आवश्यक वस्तुएं हैं हम अपने यूज के लिए हम उतनी चीज़ें रख लेंगे अपने पास। और उसके बाद में जो हमारे पास क्या होगा, ओवर होगा, जो एक्स्ट्रा होगा, सरप्लस होगा। क्या होगा, सरप्लस होगा ना, उसको हम क्या करेंगे, मार्केट में बेच देंगे। क्या दिक्कत, हमारे पास जब एक्स्ट्रा होगा ना उसे मार्केट में बेच देंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पास पूंजी आएगी। हमारे पास पूंजी आएगी तो हम अपनी आवश्यक वस्तुओं को जुटा सकेंगे। और या हम उस पूंजी को क्या करेंगे, हम और भी इन्वेस्टमेंट कर देंगे, और भी लगा देंगे, निवेश कर देंगे, ताकि हमारी और भी पूंजी बढ़ जाए। तो हमारी पूंजी और बढ़ेगी और ज़्यादा उत्पाद बढ़ेगा, जिससे कि हम अपनी आवश्यकता, जैसे माना, ठीक है, श्याम ने पहले इसमें क्या किया था, तो श्याम के पास 4 व्हीलर थी, ठीक है, घर अच्छा था, मकान था, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे, इंग्लिश मीडियम या वगैरह कुछ भी ले लेना, एनीथिंग एल्स, नो प्रॉब्लम। तो उसके पास इतनी चीज़ें उपलब्ध कैसे हुई, क्योंकि उसके पास पूंजी थी। पूंजी के साथ साथ में उसने अपना दिमाग यूज किया, मेहनत की, ठीक है, उसको सही जगह निवेश किया, उससे अपने मैनेज किया कि कैसे हमें रुपए कहाँ लगाने हैं और कितने बचाने हैं और कैसे सेविंग करनी है। तो ये तो अभी कॉमन चीज़ें हो गई, ठीक है, ये सिंपल चीज़ें हो गई। तो सबसे पहले हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, एक बार ज़रा फिर से हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या है कि पहले हमने अर्थव्यवस्था का उपयोग देखा, यूज ऑफ अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी, है ना, अर्थव्यवस्था के बारे में हमने। तो पहले 1 नंबर पर हमने अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा, ठीक है। अर्थव्यवस्था में क्या है, अर्थव्यवस्था में आवश्यकता, ठीक है, और आवश्यकता और संसाधन, ठीक है। तो हमें आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें क्या चाहिए, संसाधन चाहिए, जिससे हम पूंजी बना सकें, कमा सकें। तो ये मतलब एक तरीके से ऐसे परिभाषा दी जाए कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा या मानव के लिए अपने जीवन की आवश्यक वस्तुओं को जुटाने के लिए, उसको पूंजी को जुटाने के लिए उसमें जो लगने वाले संसाधन की जो आवश्यकता होती है, संसाधन के माध्यम से हम पूंजी को बढ़ा सकते हैं और उसको संचालित बेहतर तरीके से करना ही अर्थव्यवस्था होता है। एक मतलब जनरली ऐसे ही। तो ये ऐसी हो गई इसकी परिभाषा। तो दूसरी चीज़ फिर क्या देखा उसके बाद में, दूसरी चीज़ हमने देखा, 1 नंबर पर हमारे पास भूमि हो गई। क्या हो गई, हमारे पास भूमि हो गई, है ना। तो हमारे पास ये क्या हो गई, भूमि हो गई। एक सेकेंड, हमारे पास भूमि हो गई। भूमि के साथ साथ में हमें क्या हुआ, हमें जल की आवश्यकता पड़ी। जल की आवश्यकता के बाद में हमें क्या हुआ, बीज की आवश्यकता हुई। बीज के बाद में हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, बीज के बाद में हमें चाहिए सिंचाई की, है ना। सिंचाई ऐसे ऐसे कॉमनली जनरली सोचो, सिंचाई 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 के बाद में हमें क्या चाहिए, रसायन चाहिए। आप खेतों में अपने दवाइयाँ नहीं छिड़कते हो, रसायन चाहिए। रसायन के बाद में हमें क्या क्या चाहिए, रसायन के बाद में सिंचाई हो गई, रसायन हो गई, फिर बीज हो गए, सॉरी, खाद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, खाद होनी चाहिए अच्छी। खाद के बाद में हमारे पास क्या होनी चाहिए, पूंजी होनी चाहिए, है ना। नहीं, वो तो हम उसको अलग रखते हैं, खाद हो गई। फिर उसके पास हमारे लिए क्या होना चाहिए, ट्रैक्टर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, आधुनिक सिंचाई के लिए ट्रैक्टर होने चाहिए। ट्रैक्टर के लिए होने चाहिए
सिंचाई के संसाधन होने चाहिए, सिंचाई के लिए संसाधन होने चाहिए ना। संसाधन होने तो ये चीजें हमारे पास थी। अब हम दूसरा देखते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, हमें फिर क्या चाहिए, हमें श्रम, है ना, श्रम। अब दूसरा हम लेते हैं इसमें श्रम। दूसरा हमें क्या चाहिए, श्रम, है ना। श्रम, श्रम क्या होती, मेहनत। हमको क्या चाहिए, मेहनत चाहिए, है ना। मेहनत, उसमें क्या चाहिए, श्रम करना होगा कि हम क्या करें, कितने लोगों को डालना होगा, मजदूर, मजदूर, है ना, मजदूर, मजदूर। उसके लिए उत्पादन चाहिए, उत्पादन चाहिए। श्रम के लिए हमें हमें मशीनें चाहिए, क्या चाहिए, मशीनें चाहिए, मशीन चाहिए। श्रम बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास माल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, माल होना चाहिए। श्रम के लिए हमारे पास और क्या होना चाहिए, श्रम के लिए हमारे पास पूंजी होनी चाहिए। मतलब हम इसके फैक्टर बता रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज अन्य अन्य भी बहुत सारे हैं। फिर श्रम के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, श्रम के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, हमारे पास इंफ्रा 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 स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये चीज़ें इसमें श्रम में आ गई, है ना। तो ये चीज़ें होगी। फिर हमारे पास दूसरा कौन सा है, एक फिर हमारे पास दूसरा है, श्रम के बाद में हो गई पूंजी हो गई, है ना। पूंजी, कौन कौन सी चीज़ें पड़ेंगी, पूंजी। अब पूंजी में देखना क्या होती है, पूंजी में भी कई क्वालिटी होती है। पूंजी में जैसे, पूंजी क्या है, पूंजी एक होती है स्थाई पूंजी होती है। पूंजी में जरा देखना क्या क्या होती है, स्थाई पूंजी। और जरा एक मिनट, जैसे इसमें है, इसमें मैं भूल गया था, जरा देखना। इसमें चाहो तो मजदूर की जगह पे टेक्निक मशीनें रख सकते हो ना, वो भी, लेकिन वो भी जुड़ेगा श्रम में ही, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर इधर आ गया, पूंजी में स्थाई पूंजी से होती है, एक होती है अस्थाई पूंजी। अस्थाई मतलब क्रय पूंजी, ठीक है, क्रय पूंजी या कार्य की पूंजी होती है। क्या पूंजी होती है, कार्य, एक सेकेंड, कार्य की पूंजी, कार्य की पूंजी होती है, ठीक है, कार्य की पूंजी है। अब इसमें स्थाई पूंजी में क्या क्या आ जाएगा, जरा देखना। स्थाई पूंजी हम पहले लेते हैं, स्थाई पूंजी, है ना। स्थाई पूंजी में आ गया आपका, जैसे कोई चीज़ है, जैसे मशीन ले लिया, है ना। अब इसी को हम जरा डिफाइन करते हैं। मशीन ले लिया, मशीन ले लिया, भूमि ले ली, क्या ले ली, भूमि ले ली, मशीन हो गया, भूमि हो गई, ठीक है। या जमीन ले ली, क्या, जमीन ले ली, जमीन ले ली आज, जैसे मतलब कोई भी एक टिकाऊ वस्तु, जैसे अब मशीन ले ली या भूमि ले ली, सॉरी ये तो डबल एक ही बात हो गई। एक सेकेंड, तो भूमि ले ली थी, या कोई जैसे ट्रैक्टर ले लिया, है ना, जैसे ट्रैक्टर ले लिया, ट्रैक्टर ले लिया, ट्रक ले लिया, ट्रक ले लिया, ठीक है। तो ऑल डिफरेंट ऑफ पार्ट, तो मतलब ये भी जितने भी हैं इसके पूंजी, तो ये स्थाई पूंजी है, क्या है, स्थाई पूंजी है। तो ये हो गई आपकी स्थाई पूंजी। दूसरी चीज इसमें हम देखते हैं क्या है, तो स्थाई पूंजी। अब अस्थाई पूंजी को हम देखते हैं, अस्थाई पूंजी या कार्य की पूंजी, अस्थाई पूंजी या कार्य की पूंजी, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, लेट्स है, जैसे आपने क्या किया, कच्चा माल खरीदा, क्या किया, कच्चा माल खरीदा, है ना, कच्चा माल। क्योंकि जैसे आपने माल खरीदा, वो तो अभी फिनिश होकर ख़त्म हो जाएगा, तो वो अस्थाई पूंजी है। जैसे खाने के लिए है ना, खाने के लिए है,
खाने के लिए या पीने वाली वस्तुएं हैं, पीने वाली वस्तुएं हैं, खाने पीने या मिट्टी की वस्तुएं हैं। कौन सी हैं? मिट्टी, मिट्टी वस्तुएं हैं, मिट्टी वस्तुएं हैं, मिट्टी वस्तुएं हैं या उपभोग वस्तुएं या उपभोग वस्तुएं। क्या है? उपभोग वस्तुएं। तो ये सभी हो गई अस्थायी वस्तुएं, ठीक है। ये कार्य की पूंजी, जैसे आप मानते हैं कार्य की, जैसे मजदूर, मजदूरी है ना, तो मजदूरी हो गई, ठीक है, मजदूरी हो गई। और किराए की, किराया हो गया, किराया, इसे रेंट बोलते हैं, किराया है ना, किराया हो गया, किराया हो गया। या किसी चीज़ को आपने लिया यूजलेस के लिए, वो तो खत्म हो गया। तो ये इतनी चीज़ें अस्थायी हुई। जैसे आपने लेबर डाला, लेबर को क्या किया, लेबर को उसकी सैलरी दे दी, वो चला गया। तो जब लेबर वो चला गया तो उसके बाद में वो तो आपका कार्य की थी, मतलब वो कार्य की वस्तु पूंजी थी। आपके पास जो पूंजी थी वो चली गई आपके पूंजी लेकर, तो वो कार्य की पूंजी हो गई, जिसमें आपने पैसा लगा, उतनी देर के लिए ही काम आया। जैसे मानते हैं कि हमने खाने वाली वस्तुएं खरीदी, ठीक है, एक ट्रॉली, तो उसको हमने क्या किया, उसे खा के फिनिश कर दिया, वो तो माल खत्म हो गया। तो ये क्या हो गया, कार्य की पूंजी हो गई। मतलब उसको उपयोग, हमारे जीवन को भी चलाने के लिए, हमें शरीर बना रखने के लिए, तो हमें भी कार्य की, मतलब उसकी भोजन की भी आवश्यकता है, तो ये इसमें पूंजी लगाना भी पड़ेगा। तो ये क्या होती है, कार्य की पूंजी होती है। तो ये हो गया। अब हमारे पास एक चीज बचा, क्या है, मानव पूंजी है ना। मानव पूंजी क्या था, मीन्स ऑफ ह्यूमन फाइन, ह्यूमन एसेट क्या होता है, ह्यूमन एसेट क्या होता है, क्या होता है ह्यूमन एसेट, मानव पूंजी, मानव पूंजी, मानव पूंजी में क्या क्या होता है। क्योंकि जब हम कोई कार्य करेंगे, जैसे फैक्ट्री, तो हमें पूंजी के साथ साथ में मानव के श्रम की आवश्यकता होती है। मानव चाहिए कार्य, कार्य के लिए, ठीक है, मशीन चलाने के लिए, मशीन चलाने के लिए, क्योंकि अपने हाथ से तो थोड़ी ना करोगे। फिर हो गया माल बनाने वाले, माल बनाने वाले या ले जाने वाले। दूसरा हो गया देखने वाले, देखने के लिए। अब ये तो खुद अपने हाथ से थोड़ी ना किया जाएगा। माल चेकिंग के लिए, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप, और बहुत सारे काम। तो ये मानव पूंजी हो गई। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हम जरा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, है ना, रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या था। तो तो सबसे पहले हमने पढ़ा अर्थव्यवस्था का क्या काम, क्या है अर्थव्यवस्था, क्या है पूंजी। तो हमारे जीवन को जो उपयोगी बनाने के लिए, आवश्यक वस्तुएं जुटाने के लिए, सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने में लगने वाले जो जिससे प्राप्त होती है, उसे पूंजी कहते हैं। या पूंजी को जुटाने के लिए संसाधन को, उसको संचालित करने वाले एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उसे अर्थव्यवस्था में हम जोड़ सकते हैं। क्योंकि बिना पूंजी के, बिना संसाधन के हम कोई भी चीज जुटा नहीं सकते हैं। क्योंकि आपके पास पूंजी है तो ये बताओ, आपके पास यातायात संचार के साधन नहीं है, क्या है, साधन नहीं है। तो यातायात संचार के लिए आपके पास साधन नहीं है, तो फिर आप कैसे करोगे। आपके पास संसाधन नहीं है, आपके पास पूंजी तो है, लेकिन आपके पास गाड़ियां नहीं, माल ले जाने के लिए, बाहर ट्रांसपोर्ट करने के लिए नहीं है, ठीक है। और यातायात का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, रोड सड़क सही नहीं है, सड़कें नहीं हैं, लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। तो अब हम जरा इसमें एक चीज़ और शामिल कर देते हैं, श्रम के साथ साथ में, श्रम के साथ साथ में
लाइट की आवश्यकता होगी, साथ में लाइट लाइट की होगी, माल की होगी, मतलब ऐसे बता दिया है, कोई नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें सभी हमें आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हमें हमें पूंजी कमानी होगी, हमारी वस्तुएं जो हमको पाना है, गाड़ी लेनी है, घर अच्छा बनाना है, पढ़ाई के लिए अच्छी पढ़ाई चाहिए, और हमें अपने जीवन को और भी आसान बनाना और भी सुकूनदायक बनाना है। तो हमें किसके लिए मनी की आवश्यकता होगी, क्या होगी, पैसे की आवश्यकता होगी। क्योंकि हमारे पास चार पहिए नहीं, गाड़ी नहीं, साइकिल नहीं, तो उसको लाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से आएगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या करनी पड़ेगी, जैसे हम फैक्ट्री खोलते हैं तो फैक्ट्री के लिए हमें ज़मीन लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, ज़मीन लेनी पड़ेगी। तो ज़मीन लेनी पड़ेगी, ज़मीन के बाद में हमें फिर क्या लेनी पड़ेगी, ज़मीन के बाद में हमें श्रम चाहिए, श्रम के बाद में पूंजी, फिर मानव पूंजी। तो ये चीज़ें होती हैं, चार चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है अर्थव्यवस्था को बेहतर रूप से चलाने के लिए या संचालन करने के लिए। तो ये हमें इतनी चीज़ें हो गई कंफर्म, राइट। समझ में आया, नहीं समझ में आया। फिर हमने देखा पैसे कमाने के लिए एक एक टॉपिक को लेकर क्या क्या होता है पैसे कमाने के लिए। तो भूमि भूमि ली, फिर श्रम के लिए क्या क्या जुटाना होता है, फिर पूंजी पूंजी का जुगाड़ होना चाहिए, फिर मानव पूंजी चाहिए, तभी उन चीज़ों का काम हो। ऐसा नहीं भूमि है तो फिर श्रम नहीं है, पूंजी नहीं है, मानव संसाधन नहीं, तो भी काम नहीं चलेगा, है ना। जो चीज़ आवश्यक हैं, तो हमारे पास जैसे भूमि है एग्रीकल्चर के काम करने के लिए, फिर तो हमें जल की आवश्यकता होगी। भाई खेती में पानी लगता है, नहीं लगता, हम जल के संसाधन नहीं, खेती भी कितनी भी हो तो उससे क्या फ़ायदा होगा, कोई भी काम नहीं होगा, उससे कोई फर्क नहीं जमीन होने से पड़ेगा। तो फिर उसके बाद में अच्छे क्वालिटी के बीज भी चाहिए, हमें बीज भी मिलने चाहिए। फिर हमें कीटाणुओं के समाप्तन के लिए रसायन चाहिए। सिंचाई की व्यवस्था हो गई, सिंचाई की मतलब व्यवस्था का मतलब संसाधन होने चाहिए। ये सिंचाई का मतलब जल ही नहीं है ना, कि कैसे सिंचाई होती है। सिंचाई मशीनों से होती है, जलकूपों से होती है, कुओं से होती है, लाइट से होती है, तो वो चीज़ डिपेंड करती है। फिर हमें आवश्यक खाद चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, क्या चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए। फिर हमें ट्रैक्टर चाहिए, तकनीक की आवश्यकता होगी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, आई होप आप सभी समझ गए होंगे। फिर फिर हम देखते हैं अर्थव्यवस्था को आवश्यकता आवश्यकता पूर्ति के लिए पूंजी, इसमें पूंजी भी डाल सकते हैं, हम पूंजी भी डाल सकते हैं, पूंजी और यहाँ पर संसाधन चाहिए, ठीक है। उसके लिए पूंजी और संसाधन की उपयोगिता होती है, अर्थव्यवस्था में शामिल होती है। फिर उसके बाद में हमें भूमि हो गई, जल हो गई, उसके बाद रिवीजन किया था क्या क्या होना चाहिए, तो ये सभी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद में हम श्रम में देखते हैं पूंजी, माल, मशीन, उत्पादन और मजदूर, ठीक है। इसमें लाइट भी डाल सकते हो, क्या, लाइट 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 नलकूप, क्या क्या इंतजाम कैसे क्या होता है, वो चीज़ हो गई। उसके बाद में पूंजी हो गई, पूंजी से क्या क्या करेंगे, मशीनें खरीदेंगे, भूमि खरीदेंगे, ट्रैक्टर खरीदेंगे, लाइट खरीदेंगे, संचालित करेंगे, सभी चीज़ यातायात संचार के लिए वो सभी चीज़ें चाहिए, तो ये हो गई। तो हमारे पास हमने ये देख लिया कच्चा माल, अस्थायी संपत्ति कौन सी होती है जिसे हम यूज करके समाप्त करेंगे, उसका महत्व नहीं, क्योंकि जैसे ट्रैक्टर खरीदा तो उसका काम ज़्यादा दिन तक होगा, काफ़ी समय तक। अब ये तो है नहीं कि आज जो मैंने खरीदा वो कल ख़त्म हो गई, है ना। तो उसको कम से कम जब तक ख़राब नहीं होगा तब तक मुझे रिपेयर कर करके उसे को हम चलाते रहेंगे, है ना। तो ये चीज़ होती है। तो मजदूरी के लिए जो पैसा दिया जाता है उसे कार्य की पूंजी कहते हैं, तुरंत यूज की ख़त्म फिर। तो ये सभी चीज़ें होती हैं। फिर मानव मानव पूंजी, पूंजी मानव, ठीक है, पूंजी मानव कार्य और मशीन चलाने के लिए, माल बनाने के लिए या जांचने के लिए, देखने के लिए, तो ये सभी चीज़ें होती हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा पूंजी या अर्थव्यवस्था में आवश्यकता या आवश्यक क्यों, आवश्यक क्यों, तो ये चीज़ें हो गई। तो आई होप आप सभी ये समझ चुके होंगे अच्छे से, ठीक है। तो कोई नहीं, मुझे बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम आगे भी मिलेंगे, तो इसके लिए आप क्या करना होगा,
इस चैनल को आपको क्या करना होगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा, है ना। चैनल कौन सा है, कुरिल इन्फॉर्मेशन, कौन सा है, इन्फॉर्मेशन। तो ये सब चीज़ें हो गई, इसको आप लाइक सब्सक्राइब करते चलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।